नमस्कार, मुंबई के कोलाबा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत मुंबई के ही खबर के साथ करेंगे, क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कुछ दिन पहले मिले स्कॉर्पियो में से विस्फोटक पदार्थ की जांच के मामले में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने जहां इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी है, तो वहीं राज्य सरकार ने विपक्ष पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब स्कॉर्पियो गाड़ी में मिले विस्फोटक पदार्थ के मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब NIA को सौंप दी है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बावजूद इस मामले की जांच में राज्य सरकार की जांच एजेंसियों को कोई बड़ी जानकारी हाथ नहीं लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने NIA को मामले की जांच सौंपे जाने का समर्थन किया। क्योंकि इसमें टेरर एंगल है, तो टेरर एंगल के कारण वो जाना चाहिए था। अगर वो लिया होगा तो ठीक ही है। 5 मार्च को इस मामले के मुख्य गवाह मनसुख हिरेन के शव को मुंबई से सटे ठाणे इलाके से पाए जाने के बाद जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जहां शुक्रवार को मनसुख हिरेन के मौत को इशारों में आत्महत्या बताया था, तो वहीं मामले की जांच कर रहे ATS ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी वाला मामला NIA को सौंपे जाने को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश करार दिया। NIA कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळं बेर आहे आणि हे काळं बेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। सध्या महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं कारस्थान महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष करतो आहे आणि नुसतं महाराष्ट्रालाच नाही तर जणू काय महाराष्ट्रामध्ये काही व्यवस्थाच नाहीये, सुव्यवस्था तर सोडून द्या। NIA जल्दबाजी कर रही है, इसमें थोड़ा सा रुक के उन्होंने करना था। इस प्रकार से ATS के हमारे जो है वहाँ पे ADG साहब जयजीत सांग बहुत अच्छे अधिकारी है, उनकी पूरी टीम बड़ी अच्छी टीम है, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अभी केंद्र शासन ने निर्णय लिया है NIA को देने का, NIA जांच कर रही है। इन दोनों ही मामलों में ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब तक के जांच में नहीं मिल पाया है। मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी पार्क किसने की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। CCTV में 2 गाड़ियां देखी गई थी, दूसरी गाड़ी ठाणे के रास्ते जाती नजर आ रही है। वो गाड़ी कहां गई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मनसुख हिरेन की ओर से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुंबई और ठाणे पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा देने की मांग करने पर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि मनसुख हिरेन और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे के बीच पिछले साल जून और जुलाई महीने में बातचीत के रिकॉर्ड है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध थे। अब जहां NIA की ओर से स्कॉर्पियो गाड़ी के मामले की जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार कुछ दिन पहले मुंबई में आत्महत्या करने वाले सांसद मोहन देलकर की जांच में तेजी लाने की बात कर रही है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों में हमें केंद्र बनाम राज्य सरकार का मुद्दा देखने मिल सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन धरना स्थलों पर सारी जिम्मेदारियां महिलाओं ने संभाली। वो भले ही मंच पर बैठकर बात करने की बात हो या फिर मंच के सामने बैठकर श्रोता बनने की बात हो, हर तरफ महिलाएं ही नजर आईं। इसके लिए बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से महिलाएं धरना स्थल पर भी पहुंची। सिंघू बॉर्डर पर महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा था। दिन भर ऐसे ही चलता रहा। पहले आंदोलन स्थल पर पहुंची, फिर मंच के पास इनका सैलाब दिखा। मंच के पास पुरुषों की नो एंट्री रही। पुरुष मंच के पास ग्रिल के बाहर रहे। इसी भीड़ में 1.25 साल की बच्ची को लिए संदीप कौर दिखी, जो लुधियाना से अपने पति के साथ आई हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो भी मोदी सरकार कर रही है हमारे साथ गलत कर रही है, उसको छेती से छेती हमारे जो बिल है, काले कानून पास किए हैं, उसको वापस लेना चाहिए। हमें इस आंदोलन का भाग जरूर बनना चाहिए, क्योंकि किसी दिन इतिहास में लिखा जाएगा हमारा नाम भी कि हम छोटी बच्ची के साथ आंदोलन में गए थे। लुधियाने में बिजनेस करती हूँ और एक किसान की पत्नी भी हूँ, इसलिए मैं बिजनेस छोड़ के आई हूँ। तो इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कानून वापस ले लें, हम आपको अपने सब काम पे जाएं और आपको अपना सारा जो भी बीबी जो भी औरतें बैठी हैं वो अपने काम पे जाके काम संभाल लें। फतेहगढ़ साहिब की जसदीप BCom फाइनल ईयर की छात्रा हैं।
ये अपने परिवार के 7 लोगों के साथ आई हैं। जिम्मेदारी के तौर पर गेट पर पहरा दे रही हैं। अन्नदाता मेरे पापा किसान ने, है ना, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੇ। ਜਦ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। इस भीड़ में कई ऐसे भी हैं जो शुरू से यहाँ जमे हुए हैं। कुलबीर कौर इन्हीं में से एक हैं। जोश और जज्बा अब भी कम नहीं। पर मैं शुरू ਤੋਂ यहाँ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇਗੀ ਸਟੇਜ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं भी साड़ी शक्ति कितनी है। नारी शक्ति बहुत ताकतवर है। एक तरीके से मजबूती दिखाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए। हाँ जी, ਅਸੀਂ अपने भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमेशा पीछे नहीं हटेंगे। हम कानून रद्द करा के जाएंगे। इन सैकड़ों महिलाओं से इनकी शक्ति का आकलन ठीक नहीं, क्योंकि आंदोलन के शतकीय पारी में इनकी भूमिका हर दिन की है, चाहे वो यहाँ डटकर हो या फिर दूर घर रहकर। क्योंकि परिवार का अगर कोई पुरुष इस आंदोलन को मजबूती दे रहा है तो घर में हिम्मत और साथ इन जैसे महिलाओं से ही, चाहे वो पत्नी के तौर पर हो, बहन के तौर पर हो या माँ के तौर पर हो, वो मिल रहा है। तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन इन्हीं का है। टिकरी बॉर्डर पर भी जोश और उमंग में कोई कमी नहीं। कई महिलाएं घर बार छोड़कर आई हैं, पर यहाँ भी पूरा परिवार है। कुछ तो बच्चियों को गोद में लिए आंदोलन को मजबूती देने पहुंची। इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमने जो 3 कानून है खेती संबंधी बनाए गए, उनके खिलाफ औरतों को इकट्ठा किया है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय औरत दिवस है, ये भी संघर्षों का प्रतीक है। मेला दिवस तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। टिकरी बॉर्डर पर महिलाएं घरों से निकलकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश दिया कि वो किसानों के आंदोलन को लेकर न सिर्फ एकजुट हैं, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। टिकरी बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर के साथ, सिंगू बॉर्डर से सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पहले दिल्ली संभाल लो, फिर बंगाल आना। महंगी गैस के खिलाफ लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी सड़कों पर नजर आईं। निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे कि वो कोविड की वैक्सीन को मोदी वैक्सीन में बदल रहे हैं। तृणमूल ने हाल ही में कोविड टीके के सर्टिफिकेट पर पीएम का चेहरा होने पर ऐतराज किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोविड टीके के सर्टिफिकेट से फोटो हटाया जाना चाहिए। और कोविड इंजेक्शन নিজে ছবি লাগিয়ে দিয়েছে। कोविड वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन, बाप रे बाप, कोविड वैक्सीनটাকে मोदी वैक्सीन করে দিয়েছে। इस बीच ममता के 4 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए हैं। इन लोगों को इस बार टिकट नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने सबका स्वागत किया है। जरा 25 বছর 30 বছর ज्वाइन करने के लिए इन लोगों के सामने कोई शर्त नहीं रखी गई है। পার্টি ছেড়ে দিচ্ছেন, তাই তাদের জায়গায় সেলিব্রিটিদের নিয়ে আসা হচ্ছে জয়েন। 19 दिसंबर के बाद तृणमूल से पहली बार इतने सारे लोग बाहर निकले हैं। तृणमूल भले ही इनको रिजेक्टेड बता रही हो, लेकिन बीजेपी इनको अपने पाले में पाकर खुश दिख रही है। दिसंबर के महीने में 1 दर्जन के करीब तृणमूल एमएलए निकल गए थे और जा पहुंचे थे बीजेपी के पास। उसके बाद आज के दिन सबसे बड़ी संख्या में तृणमूल से लोग फिर से निकल गए हैं बीजेपी के तरफ। जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। पिछले हफ्ते इनकम टैक्स की रेडार में आई अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने ऊपर लगने वाले सारे आरोपों को गलत बताया। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, साथ ही
5 करोड़ रुपए मिलने की बात को भी उन्होंने बेबुनियाद बताया। There was a complete discussion that had started on social media that तापसी के पास रेड हुआ क्योंकि तापसी speaks her mind. These are really highly confidential procedures that happen. It's not like I'm going to ask them and they'll be like, ha ya na. So that's not going to happen. Taapsee did get, when she got access to Twitter, she did reply to the finance minister also, because also there were a lot of things that were said कि रेड पहले भी हुए हैं इन लोगों के ऊपर और कुछ 5 करोड़ की रसीद भी है. You did make sure that you clear that. There are 22 locations that are raided. It's the media who put the dots together and said तो तापसी के घर में ही 5 करोड़ की मिली है. मतलब बाकी 22 लोकेशन, बाकी 21 लोकेशंस जो थी उसके अंदर कोई एक्ट्रेस नहीं थी. How do you know that? Fortunately or unfortunately, me and my parents and my sister are wondering who is giving me 5 crores. I am also thinking who is giving me 5 crores. If someone is giving me 5 crores, I want to know it because I want those 5 crores. There's no need to sensationalize it. But when she mentioned that the same set of people were raided before is when I was like, no, that's not right. So that I said, yeah. तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि महिला दिवस के मौके पर कई स्मारकों में महिलाओं को रही फ्री एंट्री. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर महिलाओं के लिए कई जगहों पर स्मारकों पर एंट्री फ्री था और इसमें ताजमहल भी शामिल था. महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए आज एएसआई के तहत संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों में महिलाओं को मुफ्त एंट्री मिली. एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर जनरल एम नाम्बिराजन ने यह आदेश जारी किया. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वाराणसी के 80 घाट में अलौकिक नज़ारा देखने मिला. हाथों में घी के दिए लिए सैकड़ों महिलाओं ने गंगा किनारे शिव तांडव स्तोत्र का गान किया. इसका आयोजन मुंबई की संस्था फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने किया. ये महिलाएं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शिव तांडव स्तोत्र गाएंगी. तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही. आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया. नमस्कार.